अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के एपिडेमिक कंडीशन की वजह से स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अहतमाम किया है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आज मैं आपको 10th क्लास की कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट जिस तरह से 10th क्लास में प्रमोट होके आ चुके हैं, तो आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर नंबर 1। अब इसके आर्टिकल नंबर 1.1 में कुछ इसका इंट्रोडक्शन है। कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से बयान है कि वी सॉल्व प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसके बारे हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या, यानी कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब स्टूडेंट्स ने, कोई भी एक स्टूडेंट है जो कि घर से स्कूल के लिए निकलता है, ज़ाहिर सी बात स्कूल पहुँचना उसके लिए प्रॉब्लम है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, यानी कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यानी कि अनप्रोसेस्ड चीज़ कोई भी जब होती है तो वो हमारे पास प्रॉब्लम की फॉर्म में होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि कौन सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम और क्यों प्रॉब्लम। तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि हमने अपने इस चैप्टर में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रॉब्लम के बारे में देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है और हमने उसको किस पर्पस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आर्टिकल नंबर 1.1 को मैं रीड करता हूं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होगा। तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है और हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो आज हम चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1.1 जो कि इंट्रोडक्शन है। वी सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन everywhere, every day, at home, at work, at play and even at a general store। वो कह रहा है कि हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिसीजन और कोई ना कोई फ़ैसला लेते हैं हर दिन अपने घरों पर। जब हम अपने घरों पर, यहाँ हम जब कहीं पर भी कहीं काम कर रहे होते हैं, या हम खेल रहे होते हैं, या हम इवन होके हम किसी भी जनरल स्टोर पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसको चलाने के लिए भी उसको चलाना भी एक प्रॉब्लम है। तो आगे चलते हैं। अभी इसको मैं सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन आर वेरी चैलेंजिंग। वो कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम और कुछ फ़ैसले बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर्म में हमारे सामने आते हैं और हमारी एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स, और वो हमारी बहुत ज़्यादा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा थॉट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमोशंस, हमारी इमोशंस फॉर्म में भी कोई चीज़ें आ सकती हैं। एंड रिसर्च, हमें कुछ, यानी कि ऐसे फ़ैसले होते हैं जो कि ऐसे जज्बाती फ़ैसले होते हैं कि हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना पड़ता है। और रिसर्च हमें डिफरेंट, यानी कि पुराने तजर्बों की बेस पे हमें, यानी कि पुराने तजर्बों की बेस पे जिस तरह से कोई हमारे बड़े वगैरह या बुरे लोग हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते थे, हमें उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करके समटाइम्स हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। लेकिन हाउ एवर ताहम वट एवर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज़, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोल्यूशंस सो डैट वी कैन हैव ऑप्शंस टू चूज़ द बेस्ट वन। वो ये कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हमारे पास ढेर सारे उसको हल करने के तरीके होते हैं कि लेकिन हमने सबसे बेस्ट सलूशन उसके लिए चूज़ करना होता है कि बेस्ट सलूशन कौन सा है और किस तरह से वो बेस्ट सलूशन हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब जाहिर सी बात, इसी तरह से जिस तरह से अब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स 9th क्लास में सिर्फ एक यूज़र की बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में 9th क्लास में विंडो के बारे में पढ़ा कि आपने
माउस से आपकी क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कीबोर्ड से क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, या 9th क्लास में आप लोगों ने जाना कि एज यूज़र के एंड की बेस के ऊपर आपने जाना कि आपके हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेकिन जहाँ पे हम प्रॉब्लम, जाहिर सी बात हम अपनी कंप्यूटर साइंस को डील कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हम 10th क्लास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डील करेंगे, हम 10th क्लास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाना। जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है और यूज़र तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और हमने यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है। ये नहीं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना लेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यहाँ हमने किसी भी प्रोग्राम को राइट करना है, तो प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाहिर सी बात। फिर ही हम उस फाइनलाइज डिसीजन पे पहुंचेंगे कि एक यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे पूरा कर सकें। जिस तरह से आप डेली बेसिस पे आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमारे पास सामने आ जाएं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जब क्वेश्चन होता है वो समझे हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, जब वो क्वेश्चन हुआ तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यानी कि उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, तो देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यानी कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस को चूज़ करना होता है ताकि हमारी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए, एक यूज़र के पास एक अच्छा सॉल्यूशन आ जाए, ताकि बेसिक चीज़ें सबको समझ आ सकें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि प्रॉब्लम किस तरह की है, क्यों है, और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। हम किसके ऊपर काम करेंगे? हम जो अपनी बुक में पढ़ेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड करेंगे। अब हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? एक प्रॉब्लम है। प्रोग्राम क्या है? हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने उसको राइट करना है। तो हमने उसको राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम क्या है। तो आई थिंक सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो में प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसको जांचते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों, कैसे है और क्यों है। तो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी इस पहली वीडियो में इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़ाहिर सी बात हम आर्टिकल नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। तो स्टूडेंट, मुझे मेरी इस पहली वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।